बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमारी 3.2 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियो में खत्म कर ली थी। आज हम 3.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज हमारी जो है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हम 2 हिस्सों में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स हम आज करेंगे इस वीडियो में और कुछ पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, तो थोड़ी थोड़ी करके वीडियो बना रहा हूँ बेटा, टाइम की शॉर्टेज और कुछ मसरूफियत की वजह से। तो बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी ताकि आपका काम ना रुके। ठीक है बेटा, तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको मुझे क्लियर करनी है। आपने ये रेडिकल का साइन, इसको रेडिकल का साइन कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है और जब हम इसको रेडिकल के साइन को हटाते हैं तो हमारी जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 हाफ हो जाती है। ठीक है ना, ये क्योंकि स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर हमारे पास 2 होता है, तो यहाँ 2 जो होता है बेसिकली यहाँ 2 इनविजिबल होता है, लिखा हुआ नहीं होता। तो देखिए कहीं पर भी आपके पास रेडिकल का साइन है तो आप वहां पर 2 लिख देंगे, लेकिन 2 के अलावा कोई वैल्यू होगी तो यहाँ पर लिखी हुई, जैसे सपोज यहाँ मैंने x की पावर लिख दी 3, यहाँ मैंने y की पावर लिख दी 5, 3 4 5 कुछ भी सकती। तो ये जो 3 मैंने लिखा बेटा, ये इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स। इसका होता है कि जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये इंडेक्स जो है ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 के नीचे 1/2 नहीं लिखा हुआ होता है। ये बात याद रखिएगा, 1/2। 3 के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपको इंडेक्स फॉर्म में लिख के दी जाएंगी। अब ये y है तो ये हो जाएगा y की पावर 1/5, यानी कि फ्रैक्शनल पावर होती है। सही है बेटा, तो यहाँ तो ये चीज मुझे समझानी थी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि आपके पास एक 81x टू द पावर -8 और z टू द पावर 4 है और यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 4 गिवन है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये इंडेक्स 4, जैसे मैंने आपको बताया था 3 तो 1/3, तो ये पूरा रूट के अंदर वैल्यू है, तो इस पूरे को हम ब्रैकेट में लिखने के बाद इसको 1/4 हम कर लेंगे। ये 1/4 बेसिकली इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अब आप 81 को देखिए, 81 का हमने स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लिया। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 और 3 3 9। एक आसान तरीका आपको बताऊं, ये देखिए 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, यानी कि 3 को 4 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। इट मीन 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4, तो 81 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 4। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 टू दी पावर 4, x -8 था, z 4 था और ये इंडेक्स की वजह से हमारा 1/4 आ गया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारी 1/4 जो इंडेक्स हमारा है, पावर है, ये ब्रैकेट के बाहर के होल थी, 3 के लिए भी है, इसके लिए भी, x के लिए भी, z के लिए भी। तो 1/4 को बारी बारी, जैसे 3 की पावर 4 थी मल्टीप्लाई 1/4, इन तीनों से बारी बारी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या कि ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, तो ये -2 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा और ये 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब बेटा याद रखिए हमेशा कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर नेगेटिव हो, ठीक है बेटा, किसी भी वैल्यू की पावर नेगेटिव हो, हमारे पास x और y है, x की पावर -2 है, नीचे z 3 है, जस्ट सपोज ये z की पावर -3 है, तो क्या होगा हमारे पास y, क्योंकि y की पावर जो है हमारे पास 5 है, तो y की पावर क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस वाली पावर जो होती है हमेशा अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। मिसाल के तौर पर जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं कि माइनस वहां जाके प्लस हो जाता है राइट साइड पे और वहां से यहाँ आता है, तो इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड। पावर में ये होता है कि अगर यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में जाने के बाद यानी कि नीचे चली जाएगी, उसके पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये -3 है, अगर मैं z को ऊपर लिख दूं तो इसकी माइनस की साइन खत्म हो जाएगी। तो मैंने इसी तरह यहाँ पे भी किया, मुझे x की पावर जो है माइनस थी, माइनस स्क्वायर थी, तो हमने इसको खत्म किया माइनस को, तो ये क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में जाने के बाद इसकी पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ।
जी बेटा पार्ट 2 में देखिए हमारे पास दिया हुआ है 3 इंडेक्स दिया हुआ है 256 a टू द पावर 6 b टू द पावर 12 c टू द पावर 9। 256 किसके बराबर होगा? 4 को 4 टाइम्स जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 4 आ जाएगी जो कि 256 के बराबर है। ये आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया 256 की पावर मैंने 4 लगा दी, बाकी सब एज इट इज लिख लिया मैंने और इंडेक्स को 1/3 कर लिया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए 4 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल 3 से नहीं होगा। अब देखिए आपको मैंने एक रूल बताया था कि अगर हमारे पास a और a क्यूब है तो क्या हो जाएगा a 1 + 3 यानी कि इसकी पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई बेस सेम हो पावर तो हम आपस में क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं 4। यानी कि इसी तरह 4 की पावर 4 है तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 1 और 4 की पावर 3, तो ये हमारे पास 4 की पावर 4 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 4 की पावर 4 को हम दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 3 था ताकि ये कैंसिल हो सके। हमने इसकी पावर 1 कर दी, इसकी 3 कर दी, 4 3 + 1 4। सही बेटा, बाकी वेरिएबल्स मैंने एज इट इज लिख दिए। अब आप ये देखिए जब 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। जब ये 1 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर 1/3 हो जाएगी। अब आप यहाँ देखिएगा 4 की पावर 1/3 मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये इस तरह लिखा हुआ है तो उसको बाहर कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 4 हमारे पास है और ये इंडेक्स जो है 1/3 यानी कि 4 की पावर 1/3 बेसिकली इसके बराबर होगा ना। ये बात हमने अभी आपको पहले वीडियो में समझा दी थी। तो बेटा यहाँ पर इसको 1/3 कर देंगे, ये 3 से 3 कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब आप देखिए मेरे पास a की पावर 2 हो गई, b की पावर 4 हो गई, c की पावर 3 हो गई, ये तो आ गई और 4 की यहाँ पे पावर खत्म हो गई क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये 1/3 दोबारा रेडिकल के अंदर चला जाएगा इंडेक्स के साथ, ये 3 इसका इंडेक्स है, 4 रेडिकल के अंदर चला गया, ये 4 हमारा रेडिकल से बाहर आ गया, 4 रेडिकल के अंदर चला गया, ये 4 हमारा रेडिकल से बाहर आ गया। ये हमारी ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी ये वाली ये इस फॉर्म में चेंज हो गई। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बची थी ऐसी रह जाएगी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। अब आ जाइए पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 बेटा, पार्ट 3 बहुत इजी है, इंडेक्स हमारा 7 है, अंडर 128 है। 128 का हम इस तरह भी निकाल सकते हैं फ्रैक्शन न्यू करके, 128 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 16 2 8 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 128 बनता है। हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। इसके बाद हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमने 2 की पावर 7 यानी कि 7 टाइम्स 2 है तो 128 को 2 टू दी पावर 7 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 128 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 7। 2 की पावर 7 इंडेक्स हमारा 1/7 है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो क्या हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन है 7776 अंडर रूट मैंने आपको बताया था जब इंडेक्स गिवन नहीं होता तो वहां हमारे पास वैल्यू होती है 2। सही है। अब मैंने इसके वो निकाल लिए, फिर प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ 2 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, 3 भी जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, 2 भी 5 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 5 टाइम्स आ रहा है। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया, 2 भी 5 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 5 टाइम्स आ रहा है, दोनों को मैंने 5 टाइम्स लिखने के बाद रेडिकल हटा के इंडेक्स मैंने इसका 1/2 पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब आपको पता है ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, दोनों की पावर 5 है, तो ये 5 सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 2 3 जा 6 और दोनों की पावर 5 है तो 6 की पावर 5, यानी कि आप 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लें, आपका आंसर यही आएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अपनी एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट में ये 5 है, ये 2 है, ये कैंसिल नहीं हो रहा। इसी तरह करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में, ये ब्रेक करेंगे हम, यहाँ पर इसको इवन नंबर में लिखेंगे ताकि ये 2 से कैंसिल हो जाए। तो हमने 4 और 1, 5 है ना, 4 और 1 में दो हिस्सों में हमने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमने दोनों से 1/2 मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, 6 की पावर 2 आ गई, ये 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2 यानी कि a की पावर 1/2 किसके बराबर होगा, अंडर रूट 1 है, ये बता चुका था ना आपको, इससे बाहर निकलेगा पावर, तो 6 की पावर 1/2 किसके बराबर होगी, 6 की पावर 1/2 बराबर होगा अंडर रूट 6 के।
और 6 की पावर 2 किसके बराबर होगा? 6 की पावर 2 बराबर होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया हमारा 36 और ये हमारा रेडिकल के अंदर आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत इजी था बेटा, इसके 4 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फौरी तौर पर नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें इसके रिमेनिंग 4 पार्ट्स हो गए होंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ये काम आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट से हम पढ़ाते हैं बेटा। इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।